तो वही वाला पिनाका हमने यहां पर ऑफर किया है। भारत में तो इसका उपयोग हो ही रहा है और हम इसे अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। अर्मेनिया हमसे इसको ले चुका है। भारत फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, तो बदले में हम उन्हें हमारा वाला ये सिस्टम जो हमने स्वतः विकसित किया है, ये उन्हें ऑफर करें। प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस में थे तो उन्होंने फ्रांस के सामने यह ऑफर रखा कि आप आइए और हमारा पिनाका सिस्टम आकर चेक कीजिए, अपनी डिफेंस को बोलिए कि वो हमारे पिनाका सिस्टम को जांचें और अगर वो काम में आता है तो फिर वो उन्हें अपने काम में लें। मतलब एक प्रकार से भारत फ्रांस से बड़ी मात्रा में वेपन्स परचेज कर रहा है। राफेल परचेज 36 राफेल परचेज किए, उसके बाद में सबमरीन्स और राफेल एम की परचेजिंग की बात चल रही है। राफेल एम जो है वो मराइन राफेल हैं, यानी कि समुद्री जो डेक हैं हमारे, जो युद्धपोत हैं, उन पर लगाने जाने के लिए राफेल एम लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम फ्रांस से रक्षा सहयोग को तो आगे बढ़ा रहे हैं। तो फ्रांस भारत में बनी कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमसे ले सकता है, इसकी विमर्श प्रधानमंत्री ने फ्रांस के सामने की। इसी वजह से हेडिंग बनी कि प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ द्वारा बनाए हुए पिनाका रॉकेट सिस्टम को फ्रांस को ऑफर किया। इंडिया ऑफर डीआरडीओ डेवलप्ड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर टू फ्रांस। अब तो ये फ्रांस, ये जो पिनाका है क्या, और इस पिनाका को हम कहां बेच चुके हैं, क्या किसी देश ने अभी तक इसे परचेज किया है, क्या इसकी वर्क एफिशिएंसी है और फ्रांस क्या इसे ले सकता है, सारी बातों पर आज के सेशन में चर्चा है। ठीक है, तो भारत का स्वदेशी है, पहली बात तो यह समझे, पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ठीक है, इसमें होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आपने बहुत बार अपने गन को चलते हुए देखा होगा। गन के अंदर आपने देखा है कि गन में गोली निकल करके दूर तक जा रही है। अब गन कितने गोलियों की है, फिर गन के साथ साथ कितना बड़ा आपने गोलियों का पिटारा लगा दिया है। अपनी भाषा में आप उसे जो भी कहें, मैगजीन कहें, आप चाहे गोलियों की चेन कहें, अपने उस गोलियों की चेन को चलाने के लिए गन का उपयोग किया है। लेकिन गन की असली वैधता, वो गोली कितनी दूर तक मार कर सकती है पहली, और दूसरी कितना ज्यादा अपने अंदर एम्यूनेशन ले जा सकती है, उसके आधार पर तय होता है। तो जो हमारा पिनाका है ना, वो कुछ ऐसा ही है। वो एक प्रकार से दूर तक जाने वाली बंदूक है। बंदूक हमारे ट्रक पर लगी है और यहां से गोलियां निकलती हैं तोप के गोले की तरह से, मिसाइलों के रूप में। तो एक जगह से मिसाइल लॉन्च होने का सिस्टम है, मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग है यहां पे, और मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग ट्रक के साथ लोडेड है। तो एक तरह से समझिए कि ये बड़ी वाली गन हो गई, जिससे एक ही बार में 12-12 मिसाइल्स चला सकते हैं 90 किलोमीटर तक की दूर पर मार करने के लिए। ठीक है, तो वही वाला पिनाका हमने यहां पर ऑफर किया है। ये यहां पर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से डाली गई कटिंग देख रहे हैं, जहां पर भारत की तरफ से ये ऑफर किया गया है। इस बात की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इमानुएल मैक्रोन से कहा कि आप इसे अपनी सेना से कहें कि वो इसे करीब से परखे, आकर के देखे, ताकि हम दोनों के बीच में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तेजी से बढ़े। ठीक है, तो ये कैसे तैयार हुई, क्या कहानी है? तो देखिए, डीआरडीओ ने इसे तैयार किया, लेकिन अब इसका उत्पादन काफी सारी कंपनी मिलकर के कर रही हैं। तो भारत में तो इसका उपयोग हो ही रहा है और हम इसे अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। अर्मेनिया हमसे इसको ले चुका है ना, अजरबैजान का पड़ोसी जो अर्मेनिया है वो। तो 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मार्क 1 संस्करण ने दुश्मनों को इसका निशाना बनाया था। भागने के लिए मजबूर हो गए थे आतंकी जब पिनाका का हमने यूज किया था। 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है और एक बार में 4 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको अलग अलग दिशा में जाकर के निशाना बना सकता है। कुछ इस प्रकार की मिसाइलें लॉन्च होती हैं, जिसका लगभग 280 किलोग्राम वजन है, डायामीटर 8.4 इंच है और मैक्सिमम लंबाई इसकी 23 फीट 7 इंच के अराउंड पाई जाती है। जो ये पिनाका शब्द है, ये भगवान शिव के धनुष से लिया गया है। तो भगवान शिव के धनुष से ही इसका नाम यूज करते हुए पिनाका सिस्टम बना। धीरे धीरे भारत ने इसके निर्यात को बढ़ावा देने का काम शुरू किया। वर्तमान में भारत चाहता है कि जिस तरह से हम दुनिया भर से आयुध खरीद रहे हैं, हम भी अपने इसी प्रकार से अपने वेपन्स को बेचें और दुनिया में रक्षा क्षेत्र में निर्यातक की भूमिका में नजर आएं। आपको मैं बता दूं कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इस पिनाका सिस्टम को वर्तमान में सोलर इंडस्ट्रीज, लार्सन टर्बो, टाटा एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है। इंडिया ने 2024 के नवंबर में आर्मेनिया, जो कि अजरबैजान का पड़ोसी है, उसको अपनी तरफ से पिनाका सिस्टम एक्सपोर्ट किया था। भारत जिन देशों से सबसे ज्यादा खरीदता है उनमें फ्रांस दूसरे नंबर पर आता है। भारत रक्षा क्षेत्र में फ्रांस के साथ
33% अपना जो रक्षा का काम है, खरीदने का काम है, वो फ्रांस से कर रहा है। और ऐसे में ही इनके साथ जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है उसे $20 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा जा रहा है। इसलिए मायना यह है कि भारत डबल मतलब द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार जितना भी कर रहा है उससे ज्यादा व्यापार को रीच डिफेंस से मिल सकती है। और चूंकि भारत फ्रांस से राफेल खरीद रहा है तो बदले में हम उन्हें हमारा वाला ये सिस्टम जो हमने स्वतः विकसित किया है ये उन्हें ऑफर करें, ताकि दोनों देशों के बीच में रक्षा क्षेत्र के अंदर संतुलन स्थापित हो कि भाई हम आपसे खरीदते हैं, आपको भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो आप इन्हें हमसे ले सकते हैं। हर देश के लिए अपनी जरूरतें होती हैं तो उन जरूरतों के हिसाब से भारत उन्हें सौंप सकता है। ठीक है, भारत ने अपना डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ का क्रॉस कर दिया है और मतलब उम्मीदें की जाती हैं कि हम आने वाले समय के अंदर इसे और बढ़ाते हुए 50,000 करोड़ तक 2029 में ले जाएंगे। तो डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो हमारे आने वाले समय के अंदर ये पिनाका जैसे सिस्टम अगर एक्सपोर्ट होने लगे तो ये निश्चित ही 50,000 करोड़ का जो माइलस्टोन हमने तय किया है 2029 तक एक्सपोर्ट का, संभवतया हम उसे तय कर पाएंगे। इसी के साथ साथ जब हमने राफेल परचेज किया था उस समय पर हमने एक हैमर स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन भी हमने तैयार किया था। तो ये जो हैमर था ना, अब इसका भी इंडिया के अंदर जेवी के तहत काम शुरू होगा। इसके लिए भी अभी हम जाकर के वहां पर बात करके आए हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब भी कोई दो देश व्यापारिक संबंधों में होते हैं तो व्यापार में वो जितनी भी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये तो एक्सपोर्ट का अलग पार्ट है ही, कपड़ा है, मिनरल्स, माइंस हैं, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट कम मतलब संख्या में होते हुए भी बड़ी रकम कवर करते हैं और दुनिया के देश डिफेंस के ऊपर टारगेट करने का ज्यादा प्लान करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये थी जानकारी, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।